नीतीश ने बता दिया कब दे रहे हैं सीएम पद से इस्तीफा। अब 73 साल के हो गए हैं, जाने वाले हैं नीतीश कुमार। क्या लालू और नीतीश के दबाव में इस्तीफा देने को तैयार है नीतीश? लालू और तेजस्वी यादव के दबाव में काम कर रहे हैं नीतीश कुमार। नीतीश को इस बात का एहसास हो चुका है कि उनकी सीएम की कुर्सी की पारी अब समाप्त होने वाली है। अभी तक कभी बीजेपी के साथ तो कभी आरजेडी का साथ लेकर नीतीश कुमार बिहार के सीएम बने हुए थे, लेकिन अब नीतीश का ये खेल खत्म होने वाला है। लोकसभा चुनाव के बाद नीतीश कुमार बिहार के सीएम नहीं रहेंगे, यह तय हो चुका है। लोकसभा चुनाव के परिणाम कुछ भी आए, जीत आरजेडी को ही मिलनी है। अगर चुनाव परिणाम एनडीए के पक्ष में आते हैं तो नीतीश कुमार हार की जिम्मेदारी लेकर सीएम पद छोड़ेंगे, और चुनाव परिणाम इंडिया गठबंधन के पक्ष में आता है तो नीतीश कुमार बिहार की जगह दिल्ली की राजनीति करेंगे, यानी सीएम पद से इस्तीफा देकर केंद्र में जाएंगे। अब केंद्र में वो पीएम बनेंगे या मंत्री, या उस समय के राजनीतिक समीकरण तय करेंगे। और नीतीश कुमार को भी इस बात का एहसास हो चुका है कि उनकी कुर्सी अब 8 से 10 महीने के लिए ही बची है। उसके बाद इसे तेजस्वी यादव को सौंपना है, और इस बात के संकेत नीतीश कुमार ने भी दे दिए हैं। नीतीश कुमार ने कहा कि वो 73 साल के हो चुके हैं और अब जाने वाले हैं। साफ है कि 2025 में जब बिहार के विधानसभा चुनाव होंगे, नीतीश कुमार 75 साल के हो जाएंगे। लेकिन 75 साल की उम्र में राजनीतिक रिटायरमेंट लेने की कोई परंपरा जेडीयू में नहीं है। बीजेपी में जरूर ये परंपरा बनती दिख रही है, लेकिन वहां पर भी कुछ अपवाद काम कर रहे हैं। ऐसे में नीतीश का ये कहना कि वो जाने वाले हैं बड़े संकेत दे रहा है। दावा किया जा रहा है कि लालू के दबाव में अब नीतीश भी इस्तीफा देने का मन बना रहे हैं। दरअसल नीतीश कुमार को लेकर जेडीयू के अंदर भी अब यह बात क्लियर होती दिखाई दे रही है कि लोकसभा चुनाव के बाद नीतीश कुमार सीएम पद छोड़ देंगे। उनके कभी फूलपुर से चुनाव लड़ने की बात होती है तो कभी प्रतापगढ़ से। दरअसल नीतीश कुमार को यूपी से लोकसभा चुनाव लड़ाकर जेडीयू उन्हें पीएम उम्मीदवार के रूप में प्रोजेक्ट करने की योजना बना रही है। दूसरी ओर तमाम राजनीतिक विशेषज्ञ भी इस बात को मानने लगे हैं कि नीतीश कुमार के बिहार के सीएम के रूप में आखिरी पारी है, और नीतीश बेहद संभल कर चाल चल रहे हैं। खुद ही सीएम पद से इस्तीफा देने की बात इशारों इशारों में कहकर उन्होंने इस तरह की सहानुभूति का कार्ड भी खेल दिया है, क्योंकि इस बार बीजेपी ने सबसे ज्यादा ताकत नीतीश कुमार को कमजोर करने में ही लगाई है। उनके करीबी नेताओं को तोड़ने का काम हो या फिर नीतीश कुमार के वोट बैंक में सेंधमारी का, बीजेपी के निशाने पर नीतीश कुमार ही बने हुए हैं। इस बीच नीतीश को एनडीए में लाने की कोशिश भी हो रही है, और इसी के चलते बीजेपी नेता नीतीश के खिलाफ बेहद कड़े शब्दों का इस्तेमाल करने से बचते भी दिख रहे हैं। लेकिन नीतीश बीजेपी की जरूरत सिर्फ लोकसभा चुनाव तक है। लोकसभा चुनाव के बाद अगर नीतीश बीजेपी के साथ गठबंधन करने की कोशिश करेंगे तो फिर यह गठबंधन बीजेपी की शर्तों पर होगा, जिसे जेडीयू स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए लालू यादव भी इस समय बेहद सधी हुई चाल चल रहे हैं। नीतीश कुमार को पहले विपक्षी एकता के काम में लगाया गया, और अब दावा किया जा रहा है कि वो नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन का संयोजक बनवाने के लिए भी काम कर रहे हैं। इसके लिए उन्हें कांग्रेस को भी मनाना पड़ रहा है, क्योंकि कांग्रेस को अभी भी नीतीश कुमार पर पूरी तरह से भरोसा नहीं हो पा रहा है। क्योंकि जिस तरह से नीतीश कुमार मोदी सरकार को लेकर नरम दिखाई दे रहे हैं, बीजेपी के बड़े नेताओं से लगातार मिल रहे हैं, उससे कांग्रेस भी नीतीश को लेकर कोई फैसला नहीं कर पा रही है। ऐसे में मुंबई में होने वाली इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद ही साफ हो पाएगा कि नीतीश कुमार आगे क्या कदम उठाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।